कन्नौज में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण होने व केंद्र सरकार के 10 साल पूर्ण होने पर 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के आयोजन के अंतिम दिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में उन्होंने जनता को बताया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने बताया, यह कार्यक्रम एक छोटा सा उत्सव है और ये बताने वाला है कि हम लोगों ने 8 साल में क्या कुछ किया और आगे 2 सालों में क्या और कुछ करेंगे। हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि जनता से जुड़कर समस्या का समाधान हम लोग नई योजनाओं को आगे लाएं ताकि जनता को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वहीं अखिलेश यादव के गौशाला के दुर्गंध वाले बयान पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सोच बहुत छोटी है। उनकी सरकार में गौवंशों की दुर्दशा थी। हमारी सरकार में हम लोगों ने गौशालाएं बनवाई। हमने ऐसा नहीं कि गायों का दूध निकाल कर उनको छोड़ दिया, हम उनका ध्यान भी रखते हैं। वहीं उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब मैं पिछली सरकार में पुलिसकर्मी था तब पुलिस महकमे की कोई सुनने वाला नहीं था। मैं सोचता था ऐसा करूं तो अच्छा होगा, वैसा करूं तो अच्छा होगा, लेकिन हमारे पुलिस महकमे में कोई भी रुचि नहीं लेता था। पिछली सरकार में तो एक जिला एक माफिया योजना चलती थी। योगी सरकार आने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। आज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के 8 वर्षों के पूर्ण होने का जो महत्वपूर्ण मील का पत्थर हम पार कर रहे हैं। हम कुछ अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने ये काम किया और अगले 2 साल में और आगे क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ये आपके सामने रख रहे हैं। ये एक छोटा सा उत्सव है और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी है और साथ साथ इस बात का स्मरण करने का है कि जो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे प्रदेश के सामने थी, हमको बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था। हमारी कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उद्योग धंधे आना तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश से भाग रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में नकल का बोलबाला था। भर्ती में खुलेआम पैसा चलता था। एक एक करके योगी जी ने समस्याओं को हल किया। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। शिक्षा को, भर्तियों को नकल विहीन किया है। उद्योग धंधे आज उत्तर प्रदेश में आने के लिए लाइन लगाए हैं। जमीन हम जल्दी से जल्दी दें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अनेक हमारे एक्सप्रेसवे बन के तैयार हैं। एयरपोर्ट हमारे बन चुके। 21 एयरपोर्ट का प्रदेश हमारा होने वाला है। छोटी छोटी फ्लाइट लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ से श्रावस्ती, लखनऊ से चित्रकूट, जो कभी सोचा नहीं था वैसी फ्लाइटें चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे आज हम लोग खड़े हैं। आने वाले समय में जो शेष भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उनको उसी शुचिता के साथ पूरा किया जाएगा जैसे अभी सिपाही भर्ती की गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, आने वाले समय में और हम लोग हाईवे लेकर के आएंगे। जल मार्ग से परिवहन को हम लोग काशी तक ला चुके हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। जो कानून व्यवस्था को अच्छा हमने किया, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन आने वाले समय में जो पति पत्नी के झगड़े हैं, जो दहेज उत्पीड़न जैसे केस हैं, जो कि पुलिस के गश्त से नहीं, अपराधियों को सजा दिलाने से हल होंगे, उसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री युवा योजना जो दी गई है, इस योजना से और ऐसी अन्य योजनाओं से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए युवाओं को ताकत दी जा रही है। कन्नौज में 700 ऐसे युवाओं को टारगेट हम लोग को मिला है कि उनको लोन हम दे सकते हैं 5 लाख तक का। बताते हुए मुझे खुशी है कि 400 ऐसे युवाओं को लोन मिल चुका है। वो बच्चे अपने अपने छोटे बड़े काम, कोई बेटी ब्यूटिशियन से ब्यूटी पार्लर बन रही है, कोई बेटा चाय की दुकान से अब ढाबा खोल रहा है, कोई दूध का काम करता था तो उसने चिलर प्लांट लगाने का निर्णय किया है। बहुत बड़ा परिवर्तन इससे घर घर में, गांव-गांव में आएगा। ये आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण नींव का पत्थर सिद्ध होगा। मंत्री जी कल अखिलेश अपने दौरे कन्नौज आए थे तो उनका कहना था कि ये कन्नौज उसूल का शहर है, यहाँ पे हमने एक पार्क बनवाया है। भाजपा सरकार जो है यहाँ पे गौशाला खुला के दुर्गंध फैला रही है, क्या कहना है? अखिलेश यादव जी के समय, समाजवादी पार्टी के समय जो परिस्थितियां थी हम सब जानते हैं। किस प्रकार गोवंश की हत्या हो रही थी और हर जिले में इस प्रकार के तस्कर थे, गोवंश के हत्यारे थे, जिनको सरकार समर्थन देती थी। इसको योगी जी ने रोका, पहली समस्या हल की। लेकिन गोवंश की रक्षा भी करनी है